आप सभी को मेरा प्रणाम। एक बार फिर से नमस्कार। जागृति ध्यान शिविर में आज एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग मेरे को सुन पा रहे हैं अच्छी तरह से तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। क्या मैं ऑडिबल हूँ? आप मेरे को सुन पा रहे हैं? ठीक है, धन्यवाद। ओके, तो आज का ध्यान शुरू करने से पहले या आज के ध्यान को का विषय बांटने से पहले मैं प्रणाम करती हूँ अपने माता पिता को, जिनसे मुझे यह जीवन उपहार में मिला और मुझे मेरे गुरुदेव डॉक्टर न्यूटन कोंडावेटी और डॉक्टर लक्ष्मी न्यूटन से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो सादर नमन मेरे गुरुजनों को और धन्यवाद क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी के सभी स्वयं सेवकों को जो ध्यान सिखाने के लिए यहाँ मेरे साथ सहयोग कर रहे हैं। और धन्यवाद आप सभी को जो कि अपने व्यस्त समय से ध्यान के लिए समय निकाल पा रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ 13 दिन से जुड़े हुए हैं। 40 दिन के जागृति ध्यान शिविर का यह 13वां दिन है, अर्थात 2 हफ्ते समाप्त होने जा रहे हैं और समय का हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि जब हम साथ साथ सफर करते हैं दोस्तों तो पता ही नहीं चलता कि कब शुरू हुआ हमारा सफर और कब खत्म हो गया। और आशा है आप सभी इस सफर को, इस यात्रा को महसूस कर रहे होंगे और आनंदित हो रहे होंगे। तो चलिए आज का ध्यान का विषय मैं बताती हूँ आपको। पर ध्यान का विषय बताने से पहले मुझे एक भजन याद आ रहा है जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अक्सर गुनगुनाया करते थे, और उससे आपको आज के ध्यान के विषय का भी अंदाजा लग जाएगा। तो ये भजन है, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। एक आशा राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, एक नाता राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। झोपड़ी में राखे चाहे महलों में वास दे, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो दोस्तों इस भजन को सुनने के बाद आपको आज के ध्यान के विषय का अंदाजा लग ही गया होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा। आज के ध्यान का विषय है एक्सेप्टेंस, यानी कि स्वीकार भाव। स्वीकार भाव के बारे में बात करने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जीवन में आप क्या चाहते हो, तो आपको शायद आश्चर्य होगा कि मैंने ये सवाल क्यों किया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं। आप कहेंगे कि मैं सुखी रहना चाहता हूं। अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो इसका तात्पर्य है कि आप जीवन में दुख नहीं चाहते। तो ठीक है, हम एक एक करके बात करते हैं। पहले समझते हैं दुख को, कि दुख क्या है। दुख है अभाव का अनुभव। तो अभाव क्या है? हमारे पास यह नहीं है। एक विपन्नता का एहसास कि हम वंचित है, ये जो नहीं है का एहसास हमें होता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हमारे पास अगर हमारे पास कोई चीज नहीं है उसकी वजह से हम दुखी हैं, लेकिन जो हमारे पास नहीं है अगर हम उसे महसूस करते हैं तो वह दुख है। एक उदाहरण से समझते हैं। एक राजा है,
उसके पास बहुत कुछ है, उसके पास धन संपदा है, उसके पास हर तरह के ऐशो आराम के साधन हैं। पर वह राजा जब दूसरे पड़ोसी राज्य के राजा को देखता है तो उसे लगता है कि मेरे पास उससे कम धन संपदा है। या अगर दूसरे राजा के पास 40 घोड़े हैं और इस राजा के पास 30 घोड़े हैं, तो वह ये कहता है कि मेरे पास 10 घोड़े नहीं हैं। तो इसका मतलब जो उसके पास नहीं है उसका उसे एहसास है, वो उसे महसूस करता है, तो यह दुख है। दूसरी ओर एक गरीब व्यक्ति है, उसके पास धन संपदा के नाम पर या ऐशो आराम के नाम पर कुछ भी नहीं है। इवन उसके पास रहने के लिए एक ढंग का मकान भी नहीं है, लेकिन वह उसे इसकी कमी का महसूस ही नहीं होती। उसे ये लगता ही नहीं है कि उसके पास ढंग का मकान नहीं है या उसके पास गाड़ी नहीं है या उसके पास और जो भी साधन उसे चाहिए, जो साधन दूसरे लोगों को लगता है कि वो जरूरी है, उसे उन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं कमी महसूस होती। तो यह दुख नहीं है। तो सीधी 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 भाषा में अगर मैं कहूं कि अगर कोई महसूस करता है उसके पास क्या नहीं है, तो यही एक दुख की परिभाषा है। तो अब जानते हैं कि सुख क्या है। सुख किसे कहते हैं? सुख है अस्थि भाव। अस्थि भाव अर्थात मेरे पास यह है, जो आपके पास है उसको, उसका एहसास करना, उसको महसूस करना। हो सकता है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ हो और आप उसे महसूस भी करते हो, पर ज्यादातर लोगों का जो वो रहता है, लाइक जो अटेंशन रहता है, वो जो केंद्र बिंदु रहता है उनका उस पर रहता है कि हमारे पास यह नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। पर जब आप इस अस्थि भाव में रहते हो, जब आप कहते हो कि मेरे पास यह है, तो जो है उसको आप महसूस करते हो, उसको आप देखते हो, तो वह सुख है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो है उसका कर्ता न मान, और जो ना हो तो उससे परेशान ना हो। तो जो है अस्थि भाव, तुम उसको महसूस करते हो, उसको कहते हैं खुशी, उसको कहते हैं प्रसन्नता। और हम जब खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो हम परमात्मा को कहते हैं, हे परमात्मा, तुमने मुझे ये भी दिया, तुमने मुझे वह भी दिया। इससे हम खुश हो सकते हैं और खुशी से भी गहरे भाव में जा सकते हैं। और वो गहरा भाव जो है वो है आनंद का भाव। और आनंद का भाव हमारे साथ हमेशा रहता है। पर यह आनंद का भाव हमें कब और कैसे मिलता है, और क्या एक ऐसी चीज है हमारे पास जो हमें आनंद का अनुभव करवाती है? तो दोस्तों, हमारे पास एक वह चीज है जिसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, और वह है नित नूतन आत्मा होने का भाव। हमारे भीतर जो ये नित नूतन आत्मा है, यह एक ऐसी संपदा है जिसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है कि जिसे ना तो शस्त्र काट सकता है, ना आग जला सकती है, और ना ही हवा सुखा सकती है, और ना ही जल चढ़ा सकती है, वह है आत्मा। आत्मा को कोई भी नहीं समाप्त कर सकता और हमें उससे कोई भी छीन नहीं सकता है। और जब आत्मा की संपदा हमारे पास होती है, मीन्स जब हम आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं, तब हम उस आनंद का अनुभव करते हैं। तो अब आप कहेंगे कि सुख की बात हो गई, दुख की बात हो गई, आनंद की बात आपने कर ली, पर यहाँ स्वीकार भाव कहाँ है, या स्वीकार भाव
से हमें आनंद की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो जानते हैं कि स्वीकार भाव क्या है। स्वीकार भाव है अशिकायत का भाव। दोस्तों, सामान्यतः आपने हमेशा ये देखा होगा अपने आसपास की हमारी सारी जिंदगी शिकवा शिकायतों से भरी होती है। हम हमेशा शिकायतें ही करते रहते हैं कि मेरे पास यह नहीं है, मुझे यह परेशानी है, मुझे वो परेशानी है। और जब भी हम शिकायतें करते हैं दोस्तों, तो यह मान के चलिए कि हम परमात्मा से शिकायत कर रहे हैं कि जो हमें परमात्मा ने दिया है हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, हम बस उसको नकार रहे हैं। तो जब हमारे जीवन में अगर ये शिकायत विदा हो जाए, तब स्वीकार भाव है। मतलब अब हमारे जीवन में कोई शिकायत नहीं रही। इसका अर्थ है कि आप स्वीकार भाव में हैं। उसी तरह से फल का अगर स्वीकार घटित होता है, अर्थात जो भी फल मिला, अनुकूल मिला या प्रतिकूल मिला, पर मैं जो भी फल मिला उसे मैंने स्वीकार कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात कर्म का मजा लो और फल के बारे में मत सोचो, उसे परमात्मा पर छोड़ दो। जब हम इस मन स्थिति के साथ अपने कर्म को करते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं हम कर रहे हैं, हम अपने कर्म को करना ना छोड़ें। हम पूरी समग्रता से पूरे मन लगाकर उस काम को करें। पर जब हम उस काम को कर रहे हैं तब हम उसके परिणाम के बारे में ना सोचें और उसे छोड़ दें परमात्मा के ऊपर। तो इसका तात्पर्य है कि हम स्वीकार भाव में हैं। और स्वीकार भाव क्या है? जब जीवन में कई बार तुम्हें लगा कि यह अनुकूल है, वह प्रतिकूल है, तो जिसको कभी हमने प्रतिकूल जाना था, उसके लिए उसके उसके बारे में जब हम सोचते हैं, जब हम देखते हैं, विचार करते हैं, तो पता लगता है कि जो प्रतिकूल हमारे लिए था उस वक्त, वो हमारे विकास के लिए जरूरी था। तब आपको लगेगा कि प्रतिकूल कुछ भी नहीं था। मीन्स वो हम जब हमारे विकास के लिए जरूरी था, अगर वो नहीं होता तो हमारा शायद विकास नहीं होता, हम शायद आगे नहीं बढ़ पाते। तब आप अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियों में एक समान रहते हो। तो यह भी स्वीकार भाव है। मतलब कि जब हमें फूल मिले तो हमने उसे भी स्वीकार किया, और फूल के साथ अगर कांटे भी मिले तो हमने उसे भी स्वीकार किया। तो यही भाव है स्वीकार भाव। और स्वीकार भाव क्या है? कि जो भी हमें मिला हम उससे संतुष्ट हो गए। संतुष्टि, जो भी हमने कर्म किया है, जो भी हमने किया है, उसे हमने और उसके जो भी हमें परिणाम मिले हैं उससे हम संतुष्ट हैं। चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, हम उसको किसी भी तरह से जज नहीं कर रहे हैं। तो वह स्वीकार भाव है। और जब हम स्वीकार भाव में रहना शुरू कर देते हैं, तब स्वीकार भाव हमें अंदर की यात्रा करवाता है। मतलब हमें अपनी आत्मा के साथ जोड़ता है। आपने कई बार अपने जीवन में, जब हम अपने परिवार के साथ होते हैं, तो होता है कि कई बार हम लोगों के मनमुटाव होते हैं, कई तरह की चीजें होती है जो एक दूसरे के साथ मिलाप नहीं करती है। उनके विचार दूसरे होते हैं, आपके विचार कहीं कुछ और होते हैं। और वहां जब मनमुटाव होते हैं तो कई बार हमारे दिमाग में इस तरह के ख्याल आते हैं कि काश
मेरा भाई, इस भाई की जगह मेरी फ्रेंड का जो भाई है वो इतना अच्छा है, या मेरे माता पिता ने मुझे वो प्यार नहीं दिया, लेकिन मेरी फ्रेंड के, मेरी दोस्त के जो माता पिता हैं वो उसे इतना प्यार करते हैं। तो हम वहां अपने आप को, हम अपने परिवार वालों को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं। तो ये शिकायत का जो भाव है, यहाँ हम परमात्मा से शिकायत कर रहे हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी सही नहीं है। लेकिन जब हमारे आसपास या हमारे पास जो कुछ भी है हम उसे पूरी तरह से स्वीकार करें, जो हमारे माता पिता हैं वो सबसे अच्छे माता पिता हैं, या जो हमारे आसपास का वातावरण है जहां हम काम कर रहे हैं, जो हमारे साथ के सहयोगी हैं काम करने वाले, वो सब जैसे हैं हम उन्हें वैसे ही स्वीकार करते हैं, तब आप देखेंगे कि आप हमेशा एक नई ऊर्जा के साथ, और आप हमेशा प्रसन्नचित रहते हैं, क्योंकि आप में शिकायत का कोई भाव ही नहीं है। आप अशिकायत भाव में हैं, यानी कि स्वीकार भाव में है। आप उसको स्वीकार कर रहे हैं, जो भी आपके जीवन में है आप उसे वैसे की वैसे ही स्वीकार कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ध्यान का स्वीकार भाव से क्या संबंध है, या अभी हमने बात करी आनंद की, कि क्या स्वीकार भाव से हमें आनंद की प्राप्ति हो सकती है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अशिकायत का भाव मीन्स हमारे जीवन से जब शिकायतें समाप्त हो जाती है तब हम स्वीकार भाव में होते हैं। जब हम जो भी काम करते हैं उसके परिणाम की इच्छा नहीं रखते और उसे परमात्मा पर छोड़ देते हैं, और हम अपने काम, जो भी हम काम करते हैं उसका हम पूरा मजा लेते हैं, इसका मतलब हम स्वीकार भाव में हैं। और इसके अलावा जो भी हमारे जीवन में घटित हुआ, जो भी प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे जीवन में हुई, जब हम उन्हें अपने जीवन के विकास के रूप में देखते हैं, तब वो प्रतिकूल परिस्थितियां जब अनुकूल बन जाती है, जब हमारे जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल के में कोई भेदभाव नहीं रहता, वो स्वीकार भाव है। और जब हम इस स्वीकार भाव में रहते हैं तब हम परमात्मा के प्रति जितनी भी और जो भी हमें मिला है उसमें हम संतुष्ट रहते हैं, हम उसमें खुश रहते हैं। और जब हम उसमें खुश रहते हैं तब हम अपने भीतर जाने का मार्ग देखते हैं। मीन्स हम अपने भीतर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि जो चीजें हमें परेशान करती हैं या जिन की वजह से हमें परेशानी होती है, लाइक जो बाह्य वातावरण है, जो मटेरियल चीजें हैं, अब जब हम उन सब चीजों की तरफ से पूरी तरह से संतुष्ट हैं, जो कुछ भी हमारे पास है हम हमें वो सब कुछ उन सब को लेकर के हम संतुष्ट हैं, तो अब हम कहाँ जाएंगे? जाहिर सी बात है कि हम अब अपने भीतर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हम वैसे ही बहुत खुश रहने लगे हैं, क्योंकि हम किसी भी चीज की शिकायत नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी चीज के लिए किसी परमात्मा को दोषी नहीं दे रहे हैं। और जब हम हर परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं तब हम स्वयं की तरफ जुड़ जाते हैं, हम स्वयं से जुड़ जाते हैं। हम तब तब हम अपने तब हम स्वयं से साक्षात्कार करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में हम ज्यादातर समय बाहरी दुनिया में बिताते हैं और हमारा सारा समय सिर्फ इसी उधेड़-बुन में लगा रहता है, या हम उसी चीज में लगे रहते हैं कि हमारे आसपास क्या है क्या नहीं है। और कई बार हम अपनी तुलना लोगों से करते रहते हैं या परिस्थितियों से करते रहते हैं। लेकिन जब हम उन परिस्थितियों से, उन बाह्य वस्तुओं से अलग हट जाते हैं, अलग हटने का तात्पर्य है कि हम उनसे इस तरह से संबंध रखते हैं कि अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, दोनों तरह से ही ठीक है। तब
हम अपने आप से साक्षात्कार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब हम अपने आप से साक्षात्कार करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब हम ध्यान के लिए तैयार हो जाते हैं। और ध्यान क्या है? जैसा कि मैंने कल भी बात करी थी आनापानसति ध्यान की, कि जब हम अपने आप से साक्षात्कार करते हैं तो हमें एक बहुत ही प्यारी चीज, जो हमें अपने जन्म से, और या मैं कहूँ कि जन्म से पहले भी जब हमारा जीवन शुरू हुआ तब से हमें हमारे साथ है, और वो तब तक हमारे साथ रहेगी जब तक हम इस दुनिया में हैं। और वह बहुत मूल्यवान चीज है हमारी श्वास। जब हम अपनी पहली श्वास लेते हैं रोकर, जब हम इस दुनिया में आते हैं और डॉक्टर हमारे पीठ पे एक धोला मारते हैं और फिर वो बच्चा रोता है, और उसका फल पहला जो रुदन होता है उस श्वास के, जो वो पहली श्वास लेता है, वहीं से डॉक्टर कहते हैं कि यह बच्चा जीवित है या इसका जीवन आरंभ हुआ। पर हम इस श्वास का मूल्य ही नहीं पहचान पाते। हम इसे टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं। पर जब हम सारे अनुभवों के बाद, बाह्य अनुभवों के बाद, और जब हम इस स्वीकार भाव में आते हैं कि ठीक है, हमने जो भी एक्सपीरियंस किए, जो भी अनुभव की, और जो कुछ भी मेरे पास है उसको अनुभव करके हम कहते हैं कि हे परमात्मा, मेरे पास सब कुछ है, तब हम अपनी श्वास से जुड़ते हैं। तब हमें अपने श्वास की कितनी महत्वपूर्ण है उसका एहसास भी होता है। और तब हम परमात्मा को कहते हैं, हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये श्वास दी। और जब हम इस श्वास के साथ जुड़ते हैं, तब यह श्वास हमें अपनी वो जो नित्य नूतन आत्मा है, जो सदैव हमारे साथ है, और जब हम उसके साथ साक्षात्कार करते हैं, तब हम उस आनंद को प्राप्त करते हैं, उस आनंद का अनुभव करते हैं। और इस आनंद के अनुभव के लिए आशा है कि आप सभी तैयार हैं। पर उससे पहले मैं आनंद गीता में जो स्वीकार भाव के लिए चंद पंक्तियां कही गई है, जो कि गीता से भी, भगवत गीता से भी जुड़ी हुई है, मतलब एक जैसी है, वो मैं आपसे बोलना चाहूंगी। जो हुआ अभी तक ठीक हुआ, जो अभी हो रहा है अच्छा है, जो कल होना संभावित है स्वीकार अभी से अच्छा है। जो हुआ उसे स्वीकार करो, मत रोको, दो दो छार करो। स्वीकारम शरणम गच्छामि, स्वीकारम शरणम गच्छामि। और इसी के साथ अब हम अपना ध्यान शुरू करते हैं। तो ध्यान के लिए सभी या तो सुखासन में बैठ जाएं जमीन पर, और अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तो आप कुर्सी का सहारा लेकर भी बैठ सकते हैं। तब आप क्रॉस लेग बैठे और अपने जो उंगलियां हैं उन्हें आपस में मिला लें, और आपका जो चश्मा अगर आप पहनते हैं तो अपना चश्मे को उतार दें, और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें। और जब तक हम ये ध्यान करेंगे तब तक हमारी आंखें बंद रहेंगी। और जिस एक
मुद्रा में आप बैठे हैं, आप उसी पोजीशन में बैठे रहेंगे। तो ध्यान शुरू करते हैं। इसके लिए 3 धीमी धीमी गहरी सांस लें। सांस अंदर लें और जब सांस बाहर छोड़ें तो महसूस करें कि आपका शरीर शिथिल हो रहा है। दूसरी गहरी सांस लें और जब सांस छोड़ें तो महसूस करें कि आपका मन शिथिल हो रहा है। एक और लंबी गहरी सांस लें और महसूस करें कि आपका पूरा शरीर, मन शांत हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अब अपने प्राकृतिक श्वास पर ध्यान दें। अगर आपका प्राकृतिक श्वास धीमा है, गहरा है, तो उसे वैसा ही रहने दें। और अगर आपकी प्राकृतिक श्वास शैलो है और तो उसे वैसा ही रहने दें। अपनी प्राकृतिक श्वास के साथ रहें। जो भी और जैसे भी आपकी श्वास आ रही है और जा रही है, उसे स्वीकार करें। उसके साथ एकाकार हों। उसे सहज भाव से देखें। और महसूस करें कि मैं श्वास ले रही हूं, मेरे पास श्वास है और मैं श्वास छोड़ रही हूं। फिर से श्वास ले। मैं श्वास ले रही हूं और मैं श्वास छोड़ रही हूं। जीवन का या ईश्वर का यह अमूल्य उपहार मेरे पास है। और जब आप अपनी श्वास को स्वीकार करते हैं, अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप और भी शांत होते चले जा रहे हैं। इस शांति को अनुभव करें। हर एक श्वास आपको गहरी शांति का अनुभव दिला रही है। इस शांति को महसूस करें।
अगर ध्यान करते समय जो भी अनुभव आपके हो रहे हैं या शरीर में अगर कुछ संवेदनाएं महसूस हो रही हैं, अगर वो संवेदनाएं आपको सुखद महसूस हो रही हैं, तो उसे सहज भाव से स्वीकार करें। और अगर शरीर के किसी भाग में पीड़ा या दर्द महसूस हो रहा है, उसे भी स्वीकार करें। और अपनी आती और जाती हुई श्वास पर ध्यान रखें। जो भी विचार आ रहे हैं या जो भी संवेदनाएं आ रही हैं, उनके प्रति ना तो कोई राग, ना तो कोई द्वेष और ना ही कोई शिकायत, बस स्वीकार भाव। और जब आप हर विचार को, हर संवेदना को स्वीकार कर लेते हैं, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे वो संवेदनाएं शिथिल होती जा रही हैं। और जब आप अपना ध्यान श्वास पर केंद्रित रखते हैं, और साक्षी भाव से उन संवेदनाओं को देखते हैं या उन विचारों को आते जाते देखते हैं, तब आप पाएंगे कि वो समाप्त होते जा रहे हैं। अपना ध्यान फिर से अपने श्वास पर केंद्रित करें। अगर आपका मन नए विचार प्रकट कर रहा है, तो इन विचारों को आने और जाने दें, उनमें अपने आप को ना उलझाएं। यह हमारे मन की प्रकृति है कि या तो वह हमें अतीत की स्मृतियों में लेकर जाता है या फिर हमें भविष्य की कल्पनाओं में डुबो देता है। तो जब भी हम अपने आप को अतीत की स्मृतियों में पाएं, तो तुरंत अपना ध्यान अपनी श्वास पर ले आए और अपने आप से कहें कि मैं श्वास ले रही हूँ और मैं श्वास छोड़ रही हूँ।
और जब आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत गहरे अनुभव में उतर जाएंगे, जो कि आपको बहुत शांति प्रदान करेगा, क्योंकि हर एक श्वास आपके अंग प्रत्यंग को शिथिल कर रही है, रिलैक्स कर रही है। अब आप कल्पना करें कि आप किसी बगीचे में घूम रहे हैं और उस बगीचे के पास एक नदी बह रही है। बगीचे के एक कोने में बहुत सारे सुंदर सुंदर वृक्ष और पौधे लगे हुए हैं। और हरी हरी घास, सॉफ्ट मुलायम घास पूरे बगीचे में लगी हुई है। जैसे ही आप उस बगीचे की तरफ देखते हैं तो आपको एक बहुत ही खुशी का अनुभव होता है और आप धीरे धीरे उस बगीचे की तरफ चलने लगते हैं। और वहीं से आपको नदी की जो धारा बह रही है, पानी की आवाज भी आपको आकर्षित कर रही है। तो आप बगीचे में पहुंच गए हैं और जैसे ही आप बगीचे में कदम रखते हैं तो आपको उस मुलायम हरी हरी घास का अनुभव होता है। और जैसे ही यह अनुभव आपको होता है तो आपको बहुत शांति मिलती है, बहुत खुशी होती है। अब जब आप चारों तरफ देखते हैं तो उन पौधों पर चिड़ियाओं के चहचहाने की आवाज आपको आ रही है और साथ ही रंग बिरंगे फूलों को देखकर आप आनंदित और उल्लासित हो रहे हैं। और अब आप जैसे ही एक लंबी गहरी सांस लेंगे, आप उस हवा के साथ एक ताजगी महसूस करेंगे और साथ ही जो इन फूलों की भीनी भीनी खुशबू है उसे भी अपनी श्वास के साथ अंदर जाता हुआ महसूस करेंगे।
तो आप इस दृश्य का आनंद लें। आपके चारों तरफ जो हरियाली है, जो रंग बिरंगे फूल हैं, और उन रंग बिरंगे फूलों पर जो तितलियां मंडरा रही हैं, और इतने सारी चिड़िया वहां चहचहा रही हैं, उन्हें देखकर आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है। और जो एक भीनी भीनी महकती हुई सी जो खुशबू उन फूलों से आप तक आ रही है, तो आप एक बार फिर से अपना ध्यान अपनी श्वास पर लेकर आते हैं, और इस श्वास के द्वारा इस भीनी भीनी महकती हुई खुशबू को अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। अब आप थोड़ी दूर और चलते हैं इस बगीचे में, क्योंकि वहां एक नदी जो बह रही है, उसके पानी की आवाज आपको आकर्षित कर रही है, और आप वहां तक जाते हैं। और उसी बगीचे के एक कोने में एक स्थान है, वहां आप बैठ जाते हैं और इस दृश्य को अपने भीतर महसूस कर रहे हैं। जो संगीत बज रहा है, वह भी आपको ध्यान में गहरे उतरने में सहयोग कर रहा है, और आप अपना ध्यान अपनी श्वास पर रखते हुए उस फूलों की खुशबू को और उस हवा की ताजगी को अपने भीतर जाते हुए महसूस कर रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। आप इसी तरह अपनी आती और जाती हुई श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। और जब आप अपनी आती और जाती हुई श्वास पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आप और अधिक शांति का अनुभव करेंगे। अब आप पाएंगे कि धीरे धीरे विचार समाप्त होते जा रहे हैं और एक शून्यता की स्थिति में आप पहुंच रहे हैं। और जैसे ही उस शून्यता का अनुभव आपको होता है,
तभी आप एक असीम शांति से भर जाते हैं। और यह असीम शांति आपको आनंद से भर देती है। और ऐसा सिर्फ इसलिए हो पाया कि आपने अपनी श्वास को स्वीकार किया, आपने अपने होने को स्वीकार किया कि आप हैं। और जैसे ही आपने अपने होने को स्वीकार किया, आपने उस नित नूतन आत्मा का अनुभव कर लिया, जहां सिर्फ आपको आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। तो उस आनंद को प्राप्त करते रहें और अपना ध्यान अपनी श्वासों पर केंद्रित करें। 8 मिनट और शेष हैं। जब इस ध्यान में आप गहरे उतरते हैं और आप उस शून्य का अनुभव करते हैं, तब आप स्वयं से साक्षात्कार करते हैं। और ऐसा तभी संभव हो पाया जब आपने अपने आप को स्वीकार कर लिया। आपने अपनी श्वासों को स्वीकार कर लिया। आपने अपने जीवन को जैसा आपको मिला उसे स्वीकार कर लिया। आपने अपनी संवेदनाओं, जो भी शरीर में जो भी तरंगे उठी, जो भी संवेदनाएं आई, अच्छी थी या पीड़ा वाली थी, उन दोनों में ही आपने सहज भाव रखा, स्वीकार भाव रखा। अच्छी तरंगों को आपने देखकर बहुत ज्यादा उल्लासित नहीं हुए और पीड़ा वाली तरंगों से आप दुखी नहीं हुए। उन्हें बस साक्षी भाव से देखते रहे। वहीं आप अपने आप से एकाकार हो गए। और आप जब अपने आप से एकाकार हो गए, वहीं आप परमात्मा से एकाकार हो गए।
और आपको आनंदित और उल्लासित देखकर चिड़ियाएं गीत गा रही हैं और रंग बिरंगी तितलियां आपके चारों ओर मंडरा रही हैं। आप उन सभी को महसूस कर पा रहे हैं। फूलों की भीनी भीनी खुशबू भी आपके अंदर की तरंगों को आनंदित और उल्लासित कर रही है। और आप ध्यान में और भी गहरे उतरते जा रहे हैं। 3 मिनट और। अपनी सांसों पर ध्यान रखते हुए जो भी घटित हो रहा है या जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने दे और जाने दे। एक मिनट और शेष है। अब आप धीरे धीरे उस स्थान से उठे और धीरे धीरे अपने स्थान पर वापस आए जहां आप हैं। आप जब वहां से चलना शुरू कर रहे हैं तो धीरे धीरे पानी की आवाज धीमी पड़ती जा रही है और आप अपने शरीर में वापस आ रहे हैं और जहां आप ध्यान में बैठे हैं आप धीरे धीरे वहां पहुंच रहे हैं। दस सेकेंड और आप शून्य पर अपने स्थान पर वापस आ जाएंगे और आप पूरी तरह से सजग, सतर्क और स्फूर्ति से भरे होंगे। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अब आप
अपनी दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ लें और हल्के हल्के उसे रगड़ें और अपनी आंखों पर रखें और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लें और वापस आ जाएं। ओके, तो अच्छा, कालीचरण जी ने अपना हाथ उठाया है, तो आप अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ, कर लिया दीदी। मैं दो चीज थी। सबसे पहले तो आपको प्रणाम। प्रणाम। टोटल अपने QLR टीम एडमिन और टेक्निकल टीम मेंबर को प्रणाम। और तीसरा, कलकल की आवाज तो बहुत सुनाई दी, मधुमक्खियां भी बहुत भिनभिना रही थी। और साइकिल पे गया था कोलकाता के न्यू टाउन में, एक पार्क है बहुत बड़ा, वहाँ के कलकल की आवाज सुनने। अब एक क्वेश्चन क्या है कि हाँ जी, एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ दो जी, पर्सन को मैंने ज्वाइन करवाया परसों दिन, हाँ उनको जी। लिंक नहीं मिला। मैंने आज लास्ट 4 डिजिट 2098 पे कॉल किया। उन्होंने कहा कि मेरे को आप व्हाट्सएप पे ले लो, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, आप वो लिंक उनको शेयर कर दो। मैंने अच्छा, उनको शेयर कर दिया, बट वो ज्वाइन नहीं कर पाए, लिंक ओपन नहीं हुआ। फिर मैं एक बार ट्राई किया लिंक ओपन करने का, तो वो फॉर्म है, लिंक नहीं है। तो प्लीज थोड़ा, उनका नाम है निर्मला रुंगटा और रविंदर सिंह। ठीक है। निर्मला रुंगटा कोलकाता से, रविंदर सिंह हाँ जी, दिल्ली से। सर ठीक उनको कहिए कि हमारे फोन नंबर पे कॉल करे, तभी हम हेल्प कर सकते हैं, हम नहीं गाइड दीदी, कर सकते नहीं दीदी, आपका कहना सही है। मैंने कॉल किया था तो मेरे को बोला गया वहां से 2098 लास्ट 4 डिजिट नंबर था मेरे, हाँ। जहां मेमोरी बोल रही है। उन्होंने कहा कि आप मेरे को व्हाट्सएप पे ले लीजिए, मैं आपको लिंक देता हूँ, वो लिंक उनको आप सेंड कर दीजिए। मैंने वही किया, बट वो तो ज्वाइन नहीं उनको कर। ईमेल में जाएगा सर, उनका लिंक जो है ईमेल में जाएगा। बट वो मैंने देखना पड़ेगा, ये मैं मैंने आपको गाइड कर दूंगी, आप एक बार कॉल कीजिए। ओके, ठीक है, आप पूछिए, हारिका को दे दीजिए करके, मैं गाइड कर दूंगी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अब अगर आपका कोई सवाल है या आपके कोई अनुभव है तो आप वो नहीं, हमसे अनुभव दीदी, मैंने बताया आपको कि मधुमक्खियां बहुत भिनभिना रही थी, कलकल की आवाज थी, और विचार तो मेरे आते नहीं है। बस चलिए, सबसे बड़ी बात यही है। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद अच्छा। दीदी, धन्यवाद। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। प्रेमलता जी, आप भी अपने आप को, हाँ, अनम्यूट, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ जी, प्रेमलता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ, हाँ, बोलिए। और हारिका जी को भी, मुझे भी जो 10 दिन हमने फरवरी में बिताए थे, मुझे उनकी याद आ गई। बहुत ही प्यारी आवाज और हंसी उनकी बहुत प्यारी है, हारिका जी की। वो मुझे सुन रही होंगी तो मेरा उनको भी हाँ जी, वो तो है। आज जो मेरा अनुभव रहा, एक तो बहुत ही प्यारी मखमली घास थी जिसमें मैं चल के, और देवदार के पेड़ थे, और जो नदी बह रही थी, तो मेरा दिल करा कि मैं उसे पैर डाल के बैठूं, और बैठ भी गई मैं। और बहुत सारे तोते, चिड़िया रंग बिरंगी, और रात की रानी के लिए ऐसा लगा जैसे पूर्णिमा का चांद निकल रहा है। बड़ी प्यारी सी रोशनी, धीमी धीमी सी चांदनी फैली हुई है। और जब वापस आने के लिए आप बोला, तो पगडंडी थी, लेकिन उसपे सीढ़ियां बनी हुई थी छोटी छोटी हाँ सी, जी, और उस पे करते मैं वापस आई। तो एक बहुत ही अद्भुत पसंद था वो, बहुत ही प्यारा। मतलब ध्यान जगत में आकर के ऐसा लग रहा है कि आपको जब जो चाहिए बस आंखें बंद कीजिए, सासू के साथ जाइए और आपके पास हाजिर है। बिल्कुल सही बात कही प्रेमलता जी आपने। तो आप बस इसी तरह से ध्यान करते रहिए, और जो भी, अब आपको और तो कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं, आपने खुद ही कह दिया कि जो भी आपको चाहिए, आप आंखें बंद करें और
सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें, आपको आसानी से मिल जाएगा। जी धन्यवाद। बहुत अच्छा संदेश आपने सभी को दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओके स्नेहा जी, आप अपने आप को, हाँ हाँ जी स्नेहा जी, नमस्कार। ओके। आप अपने आप को अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं, हाँ ठीक है। नमस्कार मैम। नमस्कार। बहुत अच्छा आपने ध्यान करवाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और लाइफ यूनिवर्सिटी के सभी महान आत्माओं का, मास्टर्स का बहुत बहुत, शब्द तो खैर पर्याप्त नहीं है, ये दिल से दुआ निकल रही है सबके लिए। तो अब ये रोज इंतजार रहता है कि कब ये टाइम आए और हम कब बैठे और कुछ मिलता है। तो आज के ध्यान में मैम लास्ट में मैंने ये अनुभव किया कि एक छोटा सा स्टार, बहुत चमकीला सा स्टार, और पीछे कोई लाइट नहीं थी, बस वो स्टार। और जैसा लता जी ने बताया कि जब हम उस आत्मा के साथ एकाकार होते हैं और परमात्मा से जुड़ते हैं, और उस समय हमारे मन में कोई भी भाव हो, कोई भी इच्छा हो, तो वो पूरी होती है। और वो इच्छा भी ऐसी होती है जिसमें हमारा स्वार्थ नहीं आ पाता। नहीं आता। और दूसरी बात, मैंने ईश्वर को कहा कि कोई मैसेज मुझे इसमें दीजिए, स्वीकार्य भाव में एक्सेप्टेंस के लिए कोई मैसेज है मेरे लिए। तो मुझे यही मैसेज मिला कि स्वीकार करने से पहले ये लगता था कि स्वीकार करने से क्या है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो दुख होगा। लेकिन आज ध्यान के दौरान मुझे ये एहसास हुआ कि स्वीकार करने के बाद हम अपने आप से मिलते हैं, हम अपनी आत्मा से मिल सकते हैं, देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। और दूसरी बात, हमारे अहम का जो है, एक अहंकार का जो है विनाश होता है, आत्मा होता है, विनम्रता आती है हमारे अंदर। और उस दौरान जब हम आत्मा के करीब आते हैं तो ये समझ में आता है कि आज जो हमने एक्सेप्ट किया है, ईश्वर को हमने समर्पित किया है, वो हमें लग रहा है कि हमने वो चीज त्याग कर दी या त्याग करना पड़ रहा है, लेकिन उस छोटा सा त्याग के पीछे वो ईश्वर हमें कितना कुछ बड़ा देने वाला है, वो हम नहीं जानते हैं। नहीं और वो जानते। अहंकार को देने के बाद, अहंकार के जाने के बाद धीरे धीरे पता लगता है कि उस छोटी सी चीज में अगर हमने एक्सेप्टेंस कर लिया, तो आज हमें वाकई में उससे कुछ और भी खूबसूरत ईश्वर दे रहा है। बहुत अच्छी बात कही आपने स्नेहा जी, और बहुत अच्छा अनुभव आपका रहा। तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और आपने पूरी, मतलब लग रहा है कि जैसे आप पूरी तरह से पूरे टाइम हमारे साथ जुड़े हुए थे। जी मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से ध्यान करते रहें। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्षमा सांघी जी। हाँ जी। और मैम आप, हाय। मैडम बहुत ही बढ़िया ध्यान हुआ। आपने जैसा कहा कि उसी स्थिति में बने रहना, एक बार शरीर का कोई अंग नहीं हिला। अरे वाह, देखा। बिल्कुल, बहुत इतना सुंदर ध्यान मेरा आज तक नहीं हुआ जितना आज ध्यान हुआ है। तो बस अपने आप को शाबाशी दो आप कि देखो मेरा। हाँ। और फिर जैसे ही आपने बगीचे में तितलियां उड़ रही हैं, इंद्रधनुषी रंग दिखाई दे रहे हैं, पानी की कलकल सुन रही है, सब अनुभव हुआ। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा। कार्य भाव तो इतना आया कि जब हम स्वीकार कर लेते हैं हमारे दुख समाप्त हो जाते हैं, बस समाप्त हो जाते हैं और हम उसी आनंद में रहने लगते हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने। जहां हमने समर्पण कर दिया, हाँ जी, कि अब ठीक है, जो भी होगा अच्छा होगा, और मैं सबको स्वीकार कर रहा हूँ या सबको स्वीकार करूंगी, जब ये भाव अपने आप आ जाता है तो दुख अपने आप चला जाता है। तब दुख का तो कहीं कोई नामो निशानी नहीं रहता, उस दुख का एहसास ही खत्म हो जाता, खत्म हो जाता है। जो एक श्री कृष्ण भगवान थे, जब हम उनकी बात करते हैं तो आप देखेंगे उनको कि वो हर परिस्थिति में एक जैसे थे। जब हम भगवान की बात करते हैं कि उन्हें हम भगवान क्यों कहते हैं, उनमें ऐसा क्या
अलग था, क्या विपरीत था, जो हमें नहीं है। तो वो बस इतना सा ही फर्क है हम में और उनमें, कि वो हर परिस्थिति में जब बहुत अच्छा हुआ तो भी वो उसमें बिल्कुल न्यूट्रल रहे, और जब बहुत खराब हुआ, जब युद्ध भी हुआ या उन्हें कितनी तरह की यातनाएं देने की कोशिश की गई, तब भी वो उन परिस्थितियों में वो बिल्कुल न्यूट्रल, बिल्कुल उदासीन रहे, समभाव से रहे, और वो धीरे समभाव से रहे। धीरे जीवन में आ रहा है मतलब। और आप लोगों की तो जब आप ध्यान करते हैं, इतनी बढ़िया मेडिटेशन होती है, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ रही है साथ के साथ, और अनुभव भी हो रहे हैं। बहुत सुंदर ध्यान। बहुत अच्छी बात है, बहुत थैंक अच्छा श्यामा जी, मैं बहुत खुश हूँ कि आपको आज देखो बगैर हिले डुले आप पूरा टाइम आप ध्यान में बैठ पाए। बिल्कुल मैं कल बहुत भी अच्छा। बैठी थी नहीं, आज तो बिल्कुल स्टिल जैसे हो जाता है ना, वैसे हो गई थी। तो देख, यही तो है ना, जैसे ही आप अपने आप को कहेंगे कि नहीं मैं अब बिल्कुल ठीक है, मैं इतने टाइम मुझे बैठना है, मुझे बिल्कुल भी नहीं हिलना है या अपना पोजीशन चेंज नहीं करना है, तो आपका शरीर और आपका मन तो आप ही की सुनेगा ना। बिल्कुल आप मालिक तो आप हो। बिल्कुल भाई, इन सब चीजों की चलिए, बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, आपकी आवाज। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई? बहुत, आपका भी बहुत बहुत आभार श्यामा जी। और कोई सवाल है किसी का, या कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, तो अपना हाथ उठा सकते हैं। हाँ, मीनू गुप्ता जी। हाँ जी, मीनू गुप्ता जी, आप, हाँ, आप बोलिए। हेलो। हेलो, हेलो। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ जी मैम, कल भी ध्यान बहुत अच्छा रहा, आज भी बहुत अच्छा ध्यान रहा, बिना थॉट्स के बहुत अच्छा ध्यान लगा। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ बढ़िया। जी, एक तो मैम आपकी आवाज इतनी प्यारी है, इतनी स्वीट है, और सुनते सुनते ध्यान में ऑटोमेटिकली बंदा चला जाता है। अरे वाह। यही बहुत हमारा अच्छा। प्रयास रहता है। मैम आप हंसते हो, आप बोलते हो, बड़ा अच्छा आनंद आता है। कल भी मेरे को ये था कि मैम हो कल, तो आज भी आप ही हो मैम। तो मैम आज मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अपना एक्सपीरियंस बताएं हमें। मेरा एक्सपीरियंस, अगर मैं आज जो मेरा टॉपिक था, ये जो विषय था स्वीकार भाव, तो मैं आपको बताती हूँ, मेरे कई मतलब बहुत सारे अनुभव है, मैं सारे अनुभव तो शेयर नहीं कर सकती हूँ यहाँ, यस मैम, यस। क्योंकि अपने पास इतना सारा समय नहीं है। पर जब मैंने हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति को जैसी है वैसे स्वीकार करना शुरू किया, तो मेरे जीवन में इतने सारे बदलाव आए, जिनका मतलब मतलब बहुत सारी चीजें थी जो कभी कभी बहुत कठिन लगती थी, जो ऐसा लगता था कि नामुमकिन है, हम उन्हें पा ही नहीं सकते, वो हमें मिल ही नहीं सकती। लेकिन यस। जैसे ही उनको स्वीकार करना शुरू किया कि हाँ, जो जैसा है, मैं उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं उसको स्वीकार कर रही हूँ, और ठीक है, अब मैं अपना काम कर रही हूँ, और मुझे इसमें अब कोई वो नहीं रही इच्छा कि ऐसा परिणाम मुझे मिलना चाहिए। ओके। तो आप देख, मतलब मुझे जब उनके परिणाम मिलते हैं, या मुझे जो चीजें मिलती है, या जो अनुभव मुझे होते हैं, वो मेरे लाइक मैं इतना कई बार तो स्पीचलेस हो जाती हूँ कि मेरे पास शब्द ही नहीं हो पाते, लाइक मैं उनको व्यक्त ही नहीं कर पाती हूँ। मतलब मुझे ऐसी ऐसी चीजें अनुभव होती है, ऐसे ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात होती है, या आप कहें कि मतलब जो मेरा मतलब काम है, जहाँ मैं काम करती हूँ, यस। वहाँ हर काम इतने सरलता से होता है ओके कि जो मैम। पहले मुझे बहुत ज्यादा उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते थे, बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता था, वो तो अब मैम, ऐसे होते हैं जैसे लाइक मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं और वो हो गया। वाओ। हाँ तो मैम, ये ये एक प्रैक्टिस प्रैक्टिस मतलब हर हर टाइम हमें अवेयर रहना पड़ेगा भी, जैसे
कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे मैम मेरे आगे एक चैलेंज आया है, मेरी मेड 10 डेज के लिए छुट्टी पर आ गई है अचानक से, हाँ जी। तो वो सारा काम करना, तो उसको मुझे एक्सेप्टेंस के साथ करना चाहिए अब। उसको पूरा एक्सेप्टेंस के साथ करो, और जब आप उसको एक्सेप्ट करोगे ना तो आपको लगेगा कि बल्कि वो आपके लिए एक ब्लेसिंग है कि आपकी मेड चली गई 10 दिन के लिए। ओके मैम। आप जब एक्सेप्ट कर लोगे, अगर आप शिकायत करोगे कि अरे वो अचानक से चली गई, हाँ उसने मेरे को जी। बताया भी नहीं और ये हो गया, तो वहां आप में वो भावना रहेगी कि मतलब आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। आप कंप्लेंट काम की तो फिर भी कर भावना। रहे हो ना, आपको यस काम तो मैम, वो पूरा काम। करना पड़ रहा है, यस मैम। लेकिन आप उस काम को शिकायत भाव से कर रहे हो। तो जब आप शिकायत ओके। भाव से करोगे तो फिर आपको उसमें गुस्सा भी आएगा। जब आपको गुस्सा यस। आएगा तो वो दूसरे लोगों पर निकलेगा, और दूसरे लोग कौन है? जो आपके आसपास के, जो आपके, जिनको आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो। यस मैम। लेकिन आप जैसे ही कहोगे कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आज कहीं, अब ये जो 10 दिन है मेरी मेड यहाँ नहीं है, तो अब ये 10 दिन मैं पूरी तरह से अपने तरीके से काम करूंगी, ओके। यस। तो आप देखना कि आपको कितना अच्छा लगेगा। यस मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। वेलकम, आपका स्वागत। थैंक यू। और अभी मंगला जी ने भी अपना हाथ उठाया था, तो मंगला जी हैं यहाँ? मंगला जी हैं या? हेलो। हेलो, हाँ जी। हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं आपको हेलो। सुन पा रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको सुन रही हूँ। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार, नमस्कार। और आपके क्यूएलयू मास्टर्स को भी नमस्कार। नमस्ते। और सबसे बड़ी बात, आज आप मुझे पता, लक्ष्मी मैम की कॉपी लग रही है, छाया लग रही है उनकी। जैसे जो आप मुस्कुरा रही है ना, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है लक्ष्मी मैम की छाया बैठी हुई है। फर्स्ट थिंग। हाँ जी। दूसरा, मेरा जो सवाल है वो कल की ध्यान क्लास को लेके है। हाँ जी, पूछिए। आपने कहा कि नहीं, वर्तमान में ही जिए। हाँ ठीक है, जी। वर्तमान में ही जीते हैं, लेकिन मेरा ध्यान तो कभी लगता ही नहीं है। मैं तो या तो भविष्य में चली जाती हूँ या हाँ डांस जी। करने लग जाती हूँ। हाँ जी। ठीक है ना? और हाँ फिर हाँ। मुझे लगता है कि अगर भविष्य की कल्पना नहीं करेंगे, आगे का नहीं सोचेंगे, तो फिर जीवन कैसे चलेगा? चलो, पीछे का तो हमने छोड़ दिया, वो तो हो गया, हाँ उसका तो जी। कोई हाँ बात जी। नहीं है, लेकिन आगे का अगर हम नहीं सोचेंगे, फिर कैसे होगा? आगे का आप सोच सकते हैं, पर आप केवल उसी कल्पना में ही अगर आप विचार करते रहेंगे या भ्रमण करते रहेंगे, तो फिर आप उस, जो आपको कदम उठाने चाहिए, उसको उसको लेने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए, तो आप उनसे वंचित रह जाएंगे। लेकिन जब आप अपने वर्तमान में हैं, और वर्तमान में रहते हुए आप उस वर्तमान को जिएंगे, तब आप देखेंगे कि जो आप भविष्य की कल्पना कर रहे हैं, तो भविष्य तो आपने देखा ही नहीं कि वो क्या है और कैसा है। नहीं, देखा आप तो, नहीं है। नहीं, हाँ नहीं, बिल्कुल देखा नहीं है। लेकिन जैसे जो हमें मनुष्य जन्म मिला है, या हमें कोई कर्म करने के लिए यहाँ भेजा गया है, या हम समझ लीजिए अपना जीवन है उसी को कर्म से चला रहे हैं। ठीक है? तो अगर उसके लिए कुछ प्लान तो करना पड़ेगा ना, उसको भविष्य कहेंगे या वर्तमान ही कहेंगे? अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो उसको भविष्य कहेंगे कि आप भविष्य की प्लानिंग कर रहे हो, पर आप अपना आज उसमें उसको समाप्त कर रहे हो। आप आज में नहीं जी रहे हो, जो कि आपका है, जो हो रहा है उसको आप स्वीकार करने के बजाय आप वहां वही आप कल्पनाएं करने करने लगे हो। तो आप इस वर्ग जो आप जब प्लानिंग करते हो, या जब आप कल्पनाएं करते हो, जब आप उसके बारे में सोचते चले जाते हो, तो क्या होता है कि आप प्लानिंग करते हो वहां तक, ठीक है, कि आपने ये सोचा कि मुझे अगले वर्ष ये चीज मिलनी चाहिए। लेकिन आप प्रयास करोगे आज, अभी, और आज आपने प्रयास किया, फिर यह प्रयास करते करते वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप आज प्लानिंग करते हो और आप उसी के बारे में सोचते रहते हो, तो आप आज, जो आपका वर्तमान है, जो अभी है, उसे आप गंवा रहे हो, और आपकी सारी ऊर्जा उसमें खत्म हो रही है।
तो इसीलिए कहते हैं कि आप आज में जिए, आप अभी में जिए, आज नहीं अभी में जिए। इकार्ट टोले आज ने नहीं अभी मैं जी। अभी अभी जो ये अभी क्षण है, क्योंकि जो अब जब हम कल्पनाएं करते हैं, जब हम भविष्य की कल्पना करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसके साथ, क्योंकि भविष्य की जो हम कल्पना करेंगे तो हम बहुत अच्छा भी सोचेंगे, और कभी कभी जो अतीत में हमारे साथ कुछ हुआ उसको सोचते हुए जब हम भविष्य की कल्पना करेंगे तो कभी कभी हमें वो पीड़ा भी देगा। तो वो या तो पीड़ा देगा या बहुत ज्यादा खुशी देगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो अनुभव हमारे होते हैं तो हम कहीं ना कहीं उस जो अभी का जो वो है, जो जो अभी का जो क्षण है, उसे हम बिल्कुल मिस कर जाते हैं और उसको हम बिल्कुल जी नहीं पाते हैं। तो हम बहुत ज्यादा या तो जब अगर आपके भविष्य की जो कल्पना है अगर वो सुखद है तो आप बहुत आनंदित हो रहे हैं, और अगर आपकी दुखद है तो आप अभी पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं, जबकि वो भविष्य की बात नहीं है। नहीं, जैसे मेरा जो है ना कहना, जैसे मुझे जो शिक्षा दी गई, चाहे मुझे स्कूली शिक्षा थी, मेरे गुरुज थे, या जो मेरे घर में मेरे बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने सिखाया कि आपका भूतकाल जो है वो आधार है, वर्तमान आपका वर्तमान है, उसमें आप जिए। लेकिन अगर आप कुछ भी प्लान नहीं, वर्तमान भविष्य का आधार है, तो वो कैसे है, उसका ये डेफिनेशन है, मतलब हम किस चीज को समझें। हाँ, मैं अब आपको एक सीधा सा सवाल पूछती हूँ कि जब आपने आज जो आप बात कर रहे हैं भविष्य काल की, ठीक है, कि आपने अगर आपने भविष्य की कल्पना नहीं करी, भविष्य का वो नहीं किया तो कैसे चलेगा। आप अभी एक बार अपने पीछे जाइए। आपने पिछले साल भी कुछ ना कुछ कल्पना करी होगी, आपने कुछ ना कुछ प्लानिंग करी होगी, और उस प्लानिंग क्या वो पूरी हो गई, और अगर वो पूरी नहीं हुई तो क्या उसकी वजह से आप में किसी तरह का लाइक कोई किसी तरह की भावनाएं उत्पन्न नहीं हुई। तो यही होता है जब हम भविष्य की प्लानिंग करते हैं, और अब जब हम उसको जब हम वो नहीं मिल पाती है, तो फिर अब हमें उसके वो जो नहीं मिल पाती है, तब हमें अच्छा नहीं लगता है, या हमें लगता है कि अरे ऐसा हो गया, मैंने तो ऐसे प्लानिंग किया था। लेकिन जब तो आप क्या आज में बिल्कुल जीते हो, सोचना अभी बंद में करके, जीते, नहीं नहीं नहीं, जैसे बिल्कुल सोचना बंद करके वो निष्क्रिय, जैसे कुछ लोग कहते थे कुएं के मेंढक हो जाओगे, ऐसा सोचोगे नहीं तो फिर वो क्या है। आप अभी में अब अगर आप जीना शुरू कर दोगे तो आप कुएं के मेंढक तो रहोगे ही नहीं ना। आप अभी इस क्षण जो भी हो रहा है, जैसा हो रहा है, आप उसके साथ काम करते रहो, उसके साथ चलते रहो। जो आपको अभी करना है वो आप करो। आप भविष्य का तो प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन जो आपको अभी करना है वो आप उसको मिस कर रहे हो ना। आप उसको तो कर ही नहीं रहे हो, वो समय तो चला गया आपका। तो आप उस समय को खराब करते जा रहे हो ना। उस समय को तो आपने आपने यूटिलाइज ही नहीं किया। ये जो क्षण अभी आपका तो चल शायद रहा है, आप बल्कि भविष्य की उसमें आप या तो खुश हो रहे हो, आनंदित हो रहे हो, या फिर आप अगर वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो आप दुखी हो रहे हो। जब भी आप भविष्य की कल्पना करते हो तो यही दो ही चीजें होती है। जो आपने भविष्य के लिए जो भी प्लानिंग करी है, तो आप काम तो अभी करोगे ना। तो वही है कि आप जो अभी जो भी आपको करना है, जो भी कर्म आपको करने हैं, वो आप कर्म करो। आपको जो फल मिलना है, जो आपके भविष्य में जो आपको आना है, वो आपके पास आ जाएगा, वो आपको मिलेगा। अगर आपको अगले साल कोई एग्जाम देना है तो आप अभी आज पढ़ाई करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जैसे अब ये वाली बात आप कह रहे हैं कि भविष्य लाइक अगले साल आपको एग्जाम देना है तो आपको फॉर्म तो आज ही भरना पड़ेगा, और आप भरेंगे भी, पर आपको अभी वो काम करना है, और आपको अभी उसकी तैयारी करनी है। तो ऐसा नहीं है कि आप जैसे प्लानिंग की बात कर रहे हो, या भविष्य की जब हम कल्पना की बात करते हैं, वो हम उस कल्पना की बात करते हैं कि जो नहीं है, जिसका हम केवल बस कल्पनाओं में हम उसको सोच रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, काश मेरे पास ऐसा हो। लाइक कि मेरे पास गाड़ी हो अगले साल, काश मेरे पास ऐसा हो कि मैं इतना इतना पैसा कमाऊं कि मेरे पास अगले साल गाड़ी गाड़ी आ जाए।
लेकिन उस गाड़ी के लिए आप आज अगर काम नहीं करेंगे तो आप अगले साल तक उतना पैसा आपके पास नहीं होगा। सही है? बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है ना। तो यही है कि आप जो भी, ये नहीं है कि आप प्लानिंग से मतलब है कि प्लानिंग करें, लेकिन कल्पनाओं में ना जिए। भविष्य की कल्पनाएं जो करते हैं कि मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, केवल कल्पनाएं करते रहें, वो गलत है। आप आज में जीते हुए आप अब जैसे अगर हम, कोई भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उसके परीक्षाएं भी होंगी, उसकी परीक्षाओं का भी ये पता होता है कि हाँ अगले साल उसकी परीक्षाएं हैं। तो हम अपने बच्चों को भी यही कहते हैं कि आप आज अपनी पढ़ाई करें, आज की पढ़ाई आज करें, उसे कल पर नहीं डालें कि मैं कल कर लूंगा या मैं परसों कर लूंगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान में रहने का, वर्तमान में जीने का तात्पर्य यह है कि जो अभी जो आपको काम करना है, जो वक्त आपको अभी मिला है, उसे आप पूरी तरह से यूटिलाइज करें, उसे पूरी तरह से उपयोग में लें। जब आप उस क्षण में जीना शुरू कर देंगे, उस क्षण में रहना शुरू कर देंगे, तब आप उस क्षण में रहते हुए अपना कर्म करते जाएंगे। तो जो भी आपको भविष्य में मिलने वाला है, जो भी आपने भविष्य के लिए प्लानिंग करी है, वो आपको मिलेगी। प्लानिंग करना और कल्पना करना दोनों में बहुत बहुत अंतर है। चलो ये बात मुझे समझ आ गई। आज की जो क्लास थी स्वीकार, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। हर चीज को स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर कोई गलत बोलता है, जैसे एक शिक्षा दी गई है कि आप सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दो, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, इसमें ईश्वर की मर्जी है, ठीक है। लेकिन अगर कोई गलत बोल रहा है तो उसका प्रत्युत्तर ना दे, तो ये कहाँ तक उचित है? उसको कैसे स्वीकार करें? मतलब किसी ने भी, कोई भी है XYZ, मान लीजिए उसने इतना इतना बोला कि खुद को ये लगा कि ये तो मेरे आत्मसम्मान पे ठेस है, तो उसको कैसे स्वीकार किया जाए? चाहे वो पड़ोसी भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी। आप व्यवसाय कर रहे हैं, वहां पे आने वाला कोई ग्राहक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मान लो उसने कुछ हाँ ऐसा जी। बोला है, हमने तो सोचा कि चलो ठीक है, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ो, लेकिन अगर उसने आत्मसम्मान तक ले आया है तो उसको कहाँ तक स्वीकार करें? उसका प्रत्युत्तर कैसे दिया जाए? जब भी कोई आपसे अपशब्द बोलेगा या किसी भी तरह से आपको अगर आपकी निंदा करता है या आपसे किसी भी तरह की इस तरह की बातें करता है जो कि आपको पसंद नहीं आई हैं, तो आप उन्हें विनम्रता से कह सकते हैं या फिर आप अपना रास्ता बदल लें। क्योंकि जब हम उत्तर प्रत्युत्तर में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को उसमें भी जोड़ लेते हैं, और वहीं हम अपने सम्मान और आत्मसम्मान की बात करने लग जाते हैं। आप जब बात कर रहे हैं कि स्वीकार भाव इसमें कहाँ है, कैसे स्वीकार करें, तो आप ये स्वीकार करें कि उस इंसान में बात करने की तमीज नहीं है या उस इंसान को इतनी ही समझ है। आप उसको स्वीकार कर लें कि उसमें इतनी ही समझ है, वो इतनी ही बात कर सकते हैं। और आप ऐसा समझ के, और जब आप ऐसा समझेंगे और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको उसके ऊपर गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि जब आप ये, अगर आप महसूस कर लेंगे, जब आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि ठीक है, उस इंसान में इतनी समझ नहीं है कि वो सामने वाले से किस तरह से उसे सामने वाले से किस तरह से बात करनी चाहिए, या मैं तो समझदार हूं ना। तो जब आप इस तरह का भाव अपने उसमें लाएंगे, तब आप अपने आप उस इंसान के प्रति जब आप इस तरह का भाव रखेंगे, तो आपके मन में उसके लिए क्षमा भाव भी होगा। क्षमा भाव के अलावा आप में ये जो भाव पैदा हो रहा है कि उसने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई या मुझे इतना भला बुरा बोला, ये आपको महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि आपको उसके जिस तरह का उसका व्यवहार है, जिस तरह की उसकी सोच है, उसके बारे में आपने उसको स्वीकार कर लिया। अगर हम इस तरह स्वीकार करते हैं, मान लीजिए जैसे, अगर ये तो चलो हमारे ध्यान की बात है या अध्यात्म की बात है, तो ये तो उन लोगों को समझ में आएगा ना जो ध्यान करते हैं या अध्यात्म की बात करते हैं या उच्च लेवल का जो रखते हैं अपनी सोच,
हाँ जी, ठीक है, या हमने उसको कह दिया कि निर्बुद्धि है, इसको बात करने की नहीं है, लेकिन 4 लोग तो कहेंगे अगर आपने प्रत्युत्तर नहीं दिया तो इसको बढ़ावा दे दिया अगली बार बोलने के लिए। यही तो बात हम अभी कर रहे थे स्वीकार भाव में, कि हम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचेगा, और इसी वजह से हम बहुत सारी चीजें हैं जो लाइक अब अभी जैसे आप ये शिकायत कर रहे हैं कि बाकी के लोग कहते हैं कि आपने उनको प्रति उत्तर नहीं दिया तो आपने उनको बढ़ावा दे दिया, लेकिन ये उनकी सोच है। और अगर आप ये कहते हैं कि ध्यान में जो उतरते हैं वो इस तरह का कर सकते हैं, या जिनके उच्च विचार हैं वो इस तरह का सोच सकते हैं, लेकिन हर कोई नहीं सोच सकता, तो ये उनका सोचना है, ये उनको देखना है। हमें अपने स्तर को देखना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें भी उस उच्च स्तर तक पहुंचना है जहां हम अपनी ये सोच रख सकें, जहां हम ये देख सकें कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो हमें किस लेवल पर, हमें किस तरह से बात कर रहा है। ठीक है जी, धन्यवाद। आपका थैंक यू। स्वागत, आपका बहुत बहुत स्वागत। स्नेहा जी, आपने भी हाथ रेज किया, किसने? एक और थे जिन्होंने अभी हाथ उठाया था। अभी हमारे पास 3 मिनट और हैं। हाँ, अंजू वर्मा जी, अंजू वर्मा जी, आप अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए अंजू जी, अंजू वर्मा जी। हाँ, हेलो। हेलो। विजय लक्ष्मी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कल की और आज की बहुत सुंदर स्माइल के लिए। मुझे बहुत ज्यादा कुछ और समझ नहीं आ रहा था। मैं अच्छा, खुद से बस यही देख रही थी कि आप बहुत ज्यादा स्माइल कब करेंगे अच्छे से। ओके, बट मेरा मेरा एक क्वेश्चन है हाँ जी, कि आज फर्स्ट डे ऐसा हुआ कि मैं जैसे यूजुअली मैं ये बात करती थी क्लास के बाद कि बहुत ज्यादा मस्किटोज काटते हैं या कुछ होता है और मैं नहीं बैठ पाती हूँ या ध्यान नहीं लगता है। लेकिन आज एक तो मुझे ये बात करनी है कि जैसे कल की क्लास के बाद जैसे मैंने थोड़ा सा अपने आप को कहा कि जैसे मैंने अपने आप को हाँ कैच जी, किया कि मैं पास्ट में जा रही हूँ। जैसे मान लो मेरी किसी से बात हुई कुछ, हाँ तो जी, मैं उस बात के बारे में अ, इस मोमेंट में जीने की बजाय मैं हाँ जी, उसको कॉल करती जा रही हूँ। मैंने हाँ उसको जी, इस चीज को मैं ऑब्जर्व कर रही थी और मैं उससे निकलने का प्रयास कर रही थी कि नहीं मुझे इसमें जीना है। हाँ जी, और आज की क्लास में जैसे आपने बात करी, जब आपने ध्यान शुरू करा और आपने कहा कि आंखें बंद कर लें और हम जितना ये कि हमारे सांस चल रहे हैं, और मैंने बहुत अच्छे से मतलब मन में बहुत अच्छे से हाथ जोड़ के और शुक्रिया किया अपना कि हाँ मेरे स्वास्थ्य, और उसको मैंने ऑब्जर्व करा। हाँ जी, मैं बहुत डीपली उसमें फर्स्ट टाइम शायद ये एहसास किया कि मेरे सांस चल रहे हैं। मैंने उनको ऑब्जर्व करा और डीप थैंक्स किया। और हाँ जी, वो थैंक्स करते करते वो इतनी कामनेस कह लीजिए, जब आपने कहा ना आप और शांत, और उसके बाद मुझे आपकी आवाज का एहसास तब हुआ जब आपने कहा बहुत सुंदर सी खुशबू आपके अंदर जा रही है इस सांस में। और तब मैंने बहुत सुंदर चमेली का फूल बस एक देखा, उसकी खुशबू ली और मैं फिर सो गई। उससे पहले भी मैं सो गई। और उसके बाद जब कालीचरण जी ने बात शुरू करी, हाँ जी, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं हाँ जी, मेरे देखिए ऐसा नहीं है, मेरे को ये रियलाइज हुआ कि यहाँ तो कुछ परेशानी रहती है, जैसे आप हिल रहे हैं और आप परेशान हैं, हाँ जी, आपको मस्किटोज काट रहे हैं, आपको कुछ हो रहा है, आपको पेन हो रहा है, आपकी वो टांगों में पेन हो रहा है और आप स्टिल नहीं है। हाँ जी, आज तो मैं पता ही नहीं कहाँ थी, मतलब मैं बिल्कुल इतनी स्टिल थी कि मेरे को होश ही नहीं था। और मैं इतना ज्यादा शांत हो गई, हाँ जी, तो इतना ज्यादा शांत हो गई, इतना ज्यादा कामनेस में चली गई कि चुटकी में मैं सो गई। याद है एक बार एक क्वेश्चन हुआ था कल के, जब आप हाँ ध्यान जी, करेंगे और ध्यान करते करते आप सोएंगे तो इतना अच्छा सोएंगे।
तो मैं इतना, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं सतर्क, जैसे जैसे हाँ कहते जी। हैं ध्यान करते हुए भी आप ध्यान में हैं, हाँ लेकिन जी। ध्यान में भी आप ध्यान में हैं, हाँ ध्यान जी। में भी आप सो नहीं गए। मतलब हाँ जी। तो मुझे ऐसे लगा कि मैं अगर सच बात करूं, मुझे ऐसे लगा कि मैं क्यों सो गई। मतलब आज तो मैं एकदम स्टिल थी, आज तो मैं शायद उसका अनुभव कर सकती थी अगर मैं सोती ना। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ तो हम सो जाते हैं और यहाँ हम इतना हिलते हैं कि हम उसका अनुभव नहीं कर पाते। तो हाँ जी। मेरी क्वेश्चन ये है कि हम कैसे उस ध्यान का अनुभव कर सकते हैं। उस ध्यान में भी क्या एक सतर्कता की जरूरत है कि हम सोए ना, या जैसे आपकी हाँ आवाज जी। के साथ साथ मेरा माइंड इतना काम होता गया कि मैं हाँ जी। इतनी गहरी नींद में चली गई, इतनी गहरी कि अभी भी उठने का दिल नहीं कर रहा। तो ऐसे हाँ में जी। क्या करना चाहिए? देखिए अंजू जी, जो आपने बात करी अपने अनुभव की कि आपको इतना अच्छा अनुभव हुआ कि आपने पहली बार अपने श्वास को महसूस किया, हम्म तो अगर आपने इतना भी महसूस कर लिया अपने ध्यान में, तो वह भी बहुत बहुत आपके लिए एक वो है अपने आप को शाबाशी देने का एक कारण। और रही बात सोने की, तो होता है कभी कभी कि जब हम बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं ध्यान करते करते, तो हमारा एक पैटर्न होता है जब हम उस अवस्था में चले जाते हैं और पूरी कई चीजें हम लोगों को लगता है हमने मिस कर ली। लेकिन आपने अगर सुना होगा सबकॉन्शियस माइंड, वहां वो पूरा सतर्क रहता है, वहां सब कुछ, वो सब चीजें वहां वो जाती रहती है, रजिस्टर हो रही है। हाँ। पर फिर भी, जैसे जो आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया कि हम कैसे हमेशा सतर्क रहे, हम कैसे कि उसमें सोए ना, तो उसका सबसे अच्छा तरीका अंजू जी ये है कि आप बस जब ध्यान करने के लिए बैठे, तो सिर्फ अपने आप से कहें कि आज मैं पूरी तरह, जब ध्यान शुरू होगा और जब ध्यान समाप्त होगा, मैं पूरे समय सतर्क रहूंगी, पूरी तरह अपने वहां उपस्थित रहूंगी। बस इतना आप अपने आप से कहें और आप देखेंगे कि आप पूरी तरह से सतर्क हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको नींद आ जाती है या थोड़ी देर के लिए आप उसमें चले जाते हैं उस अवस्था में, तो आप अपने आप को दोष ना दें, क्योंकि कभी कभी आपके हो सकता है शरीर को उसकी जरूरत हो और इस वजह से आप नींद में चले गए हैं। तो दोष ना दें कभी भी, जब भी आप ध्यान में बैठे हैं और अगर इस तरह का कोई अनुभव आपको हो जाता है, तो कोई नहीं, आप ये कहें कि मैं कल फिर से ध्यान में बैठूंगी। और फिर अगले दिन आप देखेंगे, जैसे अगर आज आप 10 मिनट ध्यान कर पाए, तो कल आप देखेंगे कि आप 20 मिनट बैठ पाए थे, और फिर अगले दिन 30 मिनट। तो इस तरह से वो धीरे धीरे टाइम आपका बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जब हम ऐसा करना शुरू कर देते हैं कि जैसे आज आपने इतना अच्छा अनुभव किया, बहुत गहरे अनुभव में चले गए, आप बिल्कुल शांत हो गए, लेकिन आप उसके लिए आप अपने आप को वो नहीं शाबाशी दे रहे हो, लेकिन आप कहाँ जा रहे हो कि मैं सो क्यों गई, मैं उसको अनुभव कर सकती थी, मैं उसको अनुभव नहीं कर पाई, है ना। तो अगेन हम लोग वहां जा रहे हैं, वही जो हमने जो एक हमारा विषय था स्वीकार भाव, तो हमने वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ। आप अब आपने जब नींद ली इस ध्यान में, अब आप मेरे से बात कर रहे हैं, वहां जब आप वापस आए, जब कालीचरण जी की आवाज सुन करके, तब आप मुझे बताएं, तब आपको कैसा लगा, तब आपको स्फूर्ति लगी, तब आपको कैसा महसूस हुआ? हाँ, बहुत बहुत फ्रेशनेस, बहुत काम, एकदम काम। मैं तो आपको बता रही हूँ, मैं इतनी काम हो गई जब मैंने अपने आप को नमस्कार किया था ना ध्यान में। मतलब हाँ जी। इमेजिनेशन में जब हाथ जोड़े के इतना बड़ा उपहार है ये श्वास का, बस वो करते 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 मैं इतनी, आप ये देख लो, मैं इतनी स्टिल थी कि मैं आवाज सुनने के भी 2-3 मिनट के बाद मैंने हल्का सा जबरदस्ती अपने आप को हिलाया। मतलब मैं इतनी डीप उसमें चली गई। मतलब लेकिन जैसे सबने शेयर करा कि हमें इतने भंवरे और तारे और वो
कोई तारा भवरा कुछ नहीं, मैं तो पता ही नहीं कहाँ, मतलब इतनी शांति हो गई कि बिल्कुल ही शांत हो गई। तो हाँ वही तो अंजू जी, यही सबका अपना अपना अनुभव है। अब जैसे आपको बहुत एक असीम शांति का अनुभव हुआ, लेकिन किसी और को वो असीम शांति का अनुभव नहीं हुआ। तो जब हम ध्यान में होते हैं तो हम यहाँ कभी किसी से भी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं। सबका ध्यान, जो आपका ध्यान है, जो आपका अनुभव है, वो आपका स्पेशल है, आपका यूनिक है। वैसे ही जिन्हें भंवरे नजर आए, या जिन्हें मधुमक्खियां नजर आई, या जिन्हें और अलग अलग तरह के कलर्स नजर आए, तो वो उनका अनुभव है, वो भी अच्छा है, और जो आपको अनुभव हो वो भी अच्छा है। बस यही ध्यान है। और इस ध्यान में हम सब बराबर लेवल पे हैं, कोई ज्यादा या कोई कम ज्यादा कोई है ही नहीं यहाँ। हम सब बहुत अच्छे तरीके से, बस ये है कि हमने अपने आप को कमिटमेंट कर रखा है। हमने ये ध्यान के लिए हमने यह विचार कर रखा है, या डिसाइड कर रखा है, निश्चित कर रखा है कि हम आज ध्यान करेंगे ही करेंगे। या जो 40 दिन का ये ध्यान शिविर है, हम उसमें 40 दिन तक ध्यान करेंगे। तब आप देखेंगे कि आपके भी अलग अलग एक्सपीरियंसेस होने लगे हैं, आपके भी अनुभव सब अलग अलग होने लगे हैं। आज आप ध्यान का केवल 13वां दिन है, और आज आपको असीम शांति का अनुभव हुआ। तो ये एक बहुत अच्छा आपका अनुभव है, और आप अपने को उसके लिए शाबाशी दें और ये स्वीकार करें। जी मैम, जी। और मैम मैंने बस इतना पूछा था, जैसे कल हमने बात करी कि आप 20 मिनट करें, फिर 40, फिर 50। मैं बैठ तो जाती हूँ 50 मिनट, 55 मिनट, लेकिन सांसों पे जो ध्यान रहता है, जैसे आज आपकी आवाज के साथ भी कुछ क्षण तक रहता है और उसके बाद कहीं और चली जाती हूँ, मतलब इसके बाद। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग जैसे अब ट्रेनर्स हैं, तो आप लोग अब जब ध्यान करते हैं तो क्या जितनी देर, जैसे मान लीजिए आप 1 आवर बैठे, तो आपका पूरा 1 आवर ध्यान सिर्फ सांस पे ही रहता है? देखिए अंजू जी, मैं, हालांकि ठीक है, मैं यहाँ आपको ध्यान सिखा रही हूँ, पर अगर मैं आपसे ऑनेस्टली बात करूँ तो अगर मैं 1 घंटा अगर ध्यान में बैठूंगी तो मन तो चंचल है ना, वो मन आपका भी चंचल है और मेरा भी चंचल है। जी जी। तो मेरा मन भी भागता है, पर हाँ, अब इतने टाइम, इतने समय ध्यान करते करते इतना हो गया है कि जैसे ही ध्यान मन कहीं और लेकर जाता है, मैं तुरंत उसको वापस अपने श्वास पर ले आती हूँ। तो मैं साक्षी भाव से सब कुछ देखती हूँ। तो इस वजह से, हालांकि मन तो चंचल है, तो वो हमेशा लेके जाता है, वो कोशिश तो पूरी करता है कि कभी कहाँ लेके जा रहा है, कभी तो भविष्य में लेके जा रहा है, या कभी अतीत में लेके जा रहा है, वो तो होता है। पर हमारे, मतलब मैं अपने बारे में बात करती हूँ, तो मेरे साथ इतना है कि मैं अब उसको साक्षी भाव से देखती हूँ। कोई भी अगर विचार आ रहे हैं तो मुझे उसमें कोई वो नहीं लगता कि ये अच्छा है या बुरा है, मैं बस उसको देखती हूँ, वो आता है और चला जाता है। पहले यही होता था कि ऐसे हम लोग जैसे ध्यान कर रहे हैं तो पता चला कि कोई घटना हुई थी कभी, और उसमें हम इतना पूरी तरह से उलझ गए कि 1 घंटा कब पता चला गया, कब चला गया पता ही नहीं चला। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब अगर हम 1 घंटा ध्यान में बैठे हैं तो ये होता है कि आपका मन आपको लेके जा रहा है, विचार आ रहे हैं, बट वो विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, हम उन्हें रोकते नहीं है, आने दो। जब आते रहेंगे जाते रहेंगे, बस उसको देखते रहो। और संवेदनाएं भी आती है, कई बार होता है कि आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, या कभी आपके मतलब शोल्डर्स में दर्द हो रहा है। लेकिन जब वो संवेदना, ऐसी पीड़ा होती है या दर्द होता है, तो बस उसको उससे भी साक्षी भाव से देखते रहो। आप श्वास लेते रहो, श्वास से उसको देखते रहो। आप देखोगे कि धीरे 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 वो संवेदनाएं खत्म होती जा रही है। पर उसमें ये नहीं है कि हाँ अरे मुझे पीड़ा हो रही है या ऐसा हो रहा है, लाइक वो नहीं है। ठीक है, ये है, दर्द अभी शुरू हुआ, वो चला जाएगा, ये नहीं रहेगा। बस इतना सा ही, इतना वो जरूर मेरे साथ हुआ है। पर हाँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ कि हमें मतलब 1 घंटा जब हम पूरे बैठते हैं तो 1 घंटे पूरे टाइम कोई विचार नहीं आते, ऐसा नहीं होता। आते हैं, बट हाँ उनको देखते रहते हैं।
मैं समझ गई। अच्छा और जी। एक बहुत अच्छी बात, जैसे अभी आपने कहा ना कि जब हाँ आपने जी। बोला था और अभी आपने कहा कि कभी पीड़ा हो तो कोई बात नहीं है, और जब आपने कहा था ना कि अपनी पीड़ा को भी स्वीकार करो, तो मेरा ना लेफ्ट हैंड अचानक उठ नहीं रहा था हाँ दोपहर जी। के बाद से, बहुत दर्द था मेरे लेफ्ट हैंड में और पाँव में, शायद इसीलिए मैं बहुत टायर्ड और बहुत थोड़ा-सा ढीला महसूस कर रही थी आज। हाँ जी। और जब आपने कहा ना कि उसको भी स्वीकार करो, बस इतनी आवाज़ जब मैंने सुनी और मैंने उसको एम्ब्रेस करा, आप मानेंगे हाँ जी। समय मुझे बिल्कुल, मतलब बिल्कुल भी, मैं उसको 5 बार हिला के देखा जब अभी आप बात कर रहे थे कि अगर कहीं पीड़ा भी है, अगर कहीं भी, और मैंने अभी-अभी आपके आंसर के बाद रियलाइज़ करा कि वो दर्द कहीं है ही नहीं, और लिटरली वो मेरा हाथ जाम था और मैं अपनी बिटिया को कह रही थी कि मैं अभी दवाई वगैरह ले लूँगी मेडिटेशन के बाद। हाँ लेकिन जब जी। आपने कहा था उस पीड़ा को स्वीकार करें, तो मैंने उसको प्यार कर दिया था और उसके बाद मैं सो गई थी। देखा, जब स्वीकार ये भाव का बहुत कितना अच्छी फीलिंग कितना है, ये मैंने पावरफुल है ना रियलाइज़ नहीं किया। हाँ, हाँ यस, जी, है ना? ठीक एक्चुअली है। थैंक यू, थैंक यू अंजू थैंक जी। यू। अब बस मैं एक लास्ट स्नेहा सिंह जी से को से बात करते हैं, क्योंकि समय अब समाप्त होने वाला है। हो गया एक तरह से, बट फिर भी स्नेहा जी, हाँ जी बोलिए। मैम अभी मेरे को जैसे थोड़ा सा एक रियलाइजेशन हुआ कि स्वीकार एक तरह का प्रेम है, स्वीकार भाव प्रेम का ही एक भाव है। हाँ और जी। दूसरे शब्दों में अगर कहें कि एक अंडरस्टैंडिंग, अगर कोई हमें अगर बुरा बोलता है और जो हम नहीं है अगर वो बोलता है, तो उसमें एक अंडरस्टैंडिंग कि जो हम नहीं है उसको क्यों स्वीकार करें, जो हाँ हम जी। हैं उसको हम स्वीकार करें। तो स्वीकार, प्रेम और उसके बाद समर्पण, स्वीकार करने के बाद ही एक समर्पण का भाव आता है। और समर्पण के बाद जो ईश्वर हमें सद्बुद्धि देते हैं कि ठीक है ये तुमने स्वीकार कर लिया, और जो तुम बदल नहीं पाए वो तुमने हाँ जी। समर्पित कर दिया, और जो तुम कर सकते हो उस समर्पण के बाद ही उसकी सद्बुद्धि मिलती है। बहुत अच्छी बात कही आपने स्नेहा जी। मुझे अभी ऐसे मतलब अंदर से एक यही एहसास आ रहा था कि ये हाँ जी। स्वीकार जब हम अकेले अकेले प्रैक्टिस करते हैं तो शायद लिमिटेड होता है वो, लेकिन जब हम साथ में हमने ग्रुप में और ध्यान के माध्यम से और सब आत्माओं के अनुभव को सुन के धीरे धीरे ये आत्मा कहाँ तक रियलाइज करते 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 कहाँ तक पहुंच जाती है। बिल्कुल सही बात कही आपने स्नेहा जी, और आपका बहुत बहुत आभार कि आपने ये विचार आपके व्यक्त किए और आपने जो रियलाइजेशन किया वो आपने हमारे साथ बांटा। ऐसे बहुत सारे जो अपने साथी हैं उन्हें भी उनके सवालों का जवाब मिल गया होगा, आप जिनकी जो सबका धन्यवाद, आप सबके कारण ही ऐसे रियलाइजेशन हो रहे हैं। आप सब आत्माओं का, जो भी लाइफ यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और जो भी आत्माएं यहाँ हैं वो सब मेरे लिए आज के दिन में भगवान समान है। हाँ सब जी। प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद स्नेहा जी, और धन्यवाद आप सभी का जो अभी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं। तो अभी मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। आपको धन्यवाद, और आपकी रात्रि शुभ हो। इसी के साथ नमस्कार, शुभ रात्रि।